विद्या भारती का प्रमुख लक्ष्य ये है, अग्रस्त क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं जी इन दुखी जो लोग हैं कि भाई नमस्कार जी, आदर, अभिनंदन, आभार, स्वागत, समर्पण, सत्कार। आज हम पधारे हैं विद्या भारती की परियोजना, जहां के जो प्रमुख हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं माननीय सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप के माध्यम से आपका जो हॉस्टल है, आपकी जो विद्या की जो विधि है, इससे हमारे सारे दर्शक लाभान्वित हो पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। परियोजना में विद्यार्थियों को रखते हैं और किस प्रकार आप उनके अंदर संस्कारों का निर्माण करते हैं, तो हमारे दर्शकों को आप लाभान्वित करवाएंगे माननीय जी। नमस्कार जी विद्या भारती द्वारा संचालित विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय कोठारा परियोजना। जी विद्या भारती का प्रमुख लक्ष्य ये है कि इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास, प्रणाली का विकास करना, जिसमें ऐसे हिंदुत्वनिष्ठ हाँ एवं राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत एवं जी शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, जी आध्यात्मिक की जो ताकत है जी वो व्यक्ति के अंदर बढ़े, हाँ और ऐसे बालकों का निर्माण करना कि उन बालकों को जो दूर दराज गिरी कंदराओं और अभावग्रस्त क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं, जी जो अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये जिए नगरों, ग्रामों, गिरी कंदरों में ही उन लोगों को उनका सेवा करें, ऐसे भाव के बच्चों को हम निर्माण करना चाहते हैं। तो विद्या भारती द्वारा विद्या निकेतन कोठारा के साथ साथ, विद्यालय के साथ साथ त्रिपुरा वाल्मीकि छात्रावास, एक आवासीय छात्रावास यहाँ पर संचालित है। छात्रावास की दिनचर्या सवेरे भाइयों का प्रातः 5 बजे इनका जागरण होता है। 5 बजे जागरण होता है। जागरण के पश्चात प्रातः स्मरण, योग से उनकी प्राण शक्ति वो उनकी बढ़े, इसलिए उनको सवेरे प्रातः योग करवाया जाता है। फिर आध्यात्मिकता पुष्ट के लिए वंदना एवं सायंकाल को संध्या वंदन किया जाता है। फिर विद्यालय जाते हैं। विद्यालय के बाद सायंकाल उनका शारीरिक मजबूत करने के लिए 1 घंटे की संघ शाखा होती है। तो उसमें क्या होता है कि भाई बच्चों को शारीरिक उनका बलिष्ठ हो और उनका ध्यान केंद्रित हो, इसलिए उस 1 घंटे की शारीरिक शाखा हम लगाते हैं। उसके साथ साथ शाम को संध्या वंदन। उसके बाद इस प्राकृतिक जो माहौल, माता पिता अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, वो अपने परिवार के साथ रहे, इसके लिए हमने ये छात्रावास का संचालन किया। छात्रावास यहाँ पर 2005 से प्रारंभ हुआ है। 20 साल लगभग यहाँ पर 90 बालक ऐसे हैं जो बालक अभी स्वपोषित हैं, यानी किसी न किसी चिकित्सा विभाग में, शिक्षा विभाग में और पुलिस डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई किसी पद पर है और अपना खुद का रोजगार एवं समाज के प्रति उनकी पूरी जागरूकता रहती है। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। तो सर, विद्यार्थियों के अंदर आप संस्कार प्रवाहित करते हैं इस विद्या भारती की शाखा के माध्यम से। सर, ये जो आपका विद्या भारती है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा संचालित है, तो अगर मैं संघ की बात करूँ, संघ की विचारधारा को आप विश्व पटल पर या भारत के मानचित्र पर लाना चाहते हैं, आपकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि संघ में भी कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व के संस्कार समाहित हैं और आप भी जानते हैं और सभी इस बात से रूबरू भी हैं कि संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल होते हैं। संस्कार से व्यक्ति के अंदर सभी जो नवाकार ऊर्जा है वो प्रवाहित होती है और संस्कार के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर पाता है। लेकिन वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे हम सामान्य परिवेश में देखें तो शिक्षा व्यवस्था को केवल एक रोजगार का साधन बना दिया गया है। और यहाँ पे ऐसा क्या विशेष है कि यहाँ का जो विद्यार्थी है सामान्य विद्यार्थी से अलग हो कि विद्या भारती की ऐसी क्या पहल है कि सामान्य विद्यार्थी से यहाँ के विद्यार्थी को संस्कारों में अलग किया जाता हो? जी सर, आप इससे भी थोड़ा रूबरू करवाएंगे। जी, तो यहाँ पर हम जैसे बालक जो है, बालकों को एक तो अपने सामूहिक रहने का, परिवार के साथ, अब आजकल जो एकल परिवार जैसे चल रहे हैं, जी हम बाकी स्कूलों में देखेंगे या बाकी विद्यालय भी बहुत अच्छे चलते हैं। जी, विद्यालय कोई ख़राब नहीं होते, क्योंकि शिक्षा तो सब जगह दी जाती है, लेकिन उनको नैतिकता, परिवार के साथ रहना, आपस में भाईचारे को, छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना, एवं सामूहिक रूप में स्वयं की जो प्रिय वस्तु है वो हम सब आपस में मिल बांट के कैसे खाएं, या मिल बांट करके उसके सहयोग करें। जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसका सहयोग करना, उसकी तबीयत कैसी है, क्या है, यानी उसकी भावना, सेवा के प्रति उसकी भावना बढ़े।
दीन दुखी जो लोग हैं कि भाई इनकी समस्या है उनके प्रति उनकी निष्ठा बढ़े, बहुत अच्छी बात सर। क्योंकि शिक्षा तो हो ही रही है, शिक्षा तो हर जगह मिलती है। जी, तो अभी आप मुखातिब हो रहे थे विद्या भारती कोठारी परियोजना के प्रमुख श्रीमान सुरेंद्र जी साहब से आप परिचित हो रहे थे, जिन्होंने अपना वैचारिक कौशल, इनके उद्देश्य, यहाँ के संस्कार से हमें रूबरू करवाया। सर आपका पुनः पुनः स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद।